श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से महाकवि गोस्वामी श्री नंद किशोर चंद्र जी का चरित्र। महाकवि गोस्वामी श्री नंद किशोर चंद्र जी, वृंदावन। गोस्वामी श्री नंद किशोर चंद्र जी का जन्म संवत 1870 में वृंदावन में गोस्वामी चुन्नीलाल जी के घर गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी की 24वीं पीढ़ी में और राम राय प्रभु की 11वीं पीढ़ी में हुआ। बाल्यकाल में वे बड़े खिलाड़ी थे। पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं था। पाठशाला के गुरुजन चुन्नीलाल से कहा करते, महाराज आप इस बालक को घर पर ही पढ़ाएं। पाठशाला में न ये अपने आप पढ़ता है, ना ही दूसरे बालकों को पढ़ने देता है। पर बाल्यावस्था से ही उनमें भक्ति के प्रबल संस्कार थे। उनके चाचा गोस्वामी तुलसी राम जी को सुखदेव जी के स्वप्नादेश से यमुना में उनकी श्री मूर्ति प्राप्त हुई थी। वे बाल्यावस्था में ही उनकी बड़े प्रेम से सेवा करने लगे। सुखदेव जी ने उनके बाल सुलभ सहज स्वाभाविक प्रेम से प्रसन्न हो उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके आशीर्वाद से उन्हें अल्पावस्था में ही श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान हो गया। उनकी भागवत की रसमयी कथा सुन बड़े बड़े पंडित आश्चर्यचकित रह जाते। एक बार काशी में उनकी भागवत की कथा हुई। वहाँ के पंडित उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भगवत अंश जानकर निम्नलिखित श्लोक द्वारा उनकी प्रशंसा की। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारई पंचभिर ब्रह्मन शोभते भगवान भगवान। उनके समकालीन श्री राधा चरण गोस्वामी ने अपने नवभक्त माल ग्रंथ में उनके संबंध में लिखा है, उनके जैसा भागवत का वक्ता न कभी हुआ न होगा। श्रीकालिया दहन निकट व्यास सुत दर्शन दियो, भाव अर्थ गंभीर हृदय परिपूर्ण कियो। करी प्रबंध कल्पना कथा की प्रथा चलाई, वशीकरण सम कियो चित्त श्रोता समुदायी। भयो न कोई होए गो वक्ता त्रिभुवन रंध्रमा, श्री नंद किशोर पूर्ण कला भय भागवत चंद्रमा। दतिया नरेश श्री विजय सिंह बहादुर ने उनसे गोपाल चंपू की 1 मास कथा कहलवाई और 1.25 लाख रुपए, 2 हाथी, 4 नौकर और बहुत सा राजसी साज सामान भेंट कर उनकी विदा की। उस धन से उन्होंने वृंदावन में श्री सुखदेव जी के मंदिर का निर्माण किया और सुगंधित पुष्पों से उनकी सेवा के हेतु वन विहार के निकट श्री शुकोद्यान बनवाया। श्री सुखदेव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने श्री शुकदूत महाकाव्य की रचना की और भी बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिनमें श्री गौर प्रेमोल्लास काव्य, श्री गोविंद गुणार्णव नाटक, श्री राधा विहार चंपू, श्रीमद् भागवत दर्पण काव्य, श्री रास पंचाध्यायी शिखरणी और श्रीमद् भागवत की बाल बोधिनी टीका मुख्य हैं। नंद किशोर चंद्र जी को संसार से वैराग्य तो तभी हो गया था जब उन्हें सुखदेव जी की कृपा प्राप्त हुई थी। वे संसार में रहते हुए भी उससे उसी प्रकार अलग थे जिस प्रकार कमल पंख में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। इस बात की पुष्टि घटना से हुई जिसके घटते ही उन्हें संसार को तृणवत त्यागने में पल भर की देर भी न लगी। उनके पुत्र छोटे वाले सोहनलाल की घुड़चढ़ी होने को थी और वे अपने हाथ से उसकी पगड़ी बांध रहे थे। उसी समय कुछ संतों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हम आपके सेवक हैं। मेरे सेवक? मैंने तो किसी को विरक्त वेश दिया नहीं। उन्होंने प्रतिवाद किया, आपने नहीं, आपकी कथा ने हमें विरक्त किया है। संतों ने उत्तर दिया। ये सुन उन्हें लगा जैसे सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं कि अब कथावाचक से भी विरक्त रहकर भजन करने का समय आ गया है। वे पगड़ी बांधते बांधते संसार त्याग कर चल दिए और रमण रेती में राम राय प्रभु की बैठक पर जाकर रहने लगे। बंधु बांधवों ने बहुत समझाया कि यदि उनका संसार त्यागने का ही निश्चय है तो विवाह कार्य संपन्न करने के पश्चात ऐसा करें, पर उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने कहा, अब हम लागी हरिसों डोर, कच्चो रंग छोड़ दुनिया को रंग रंग्यो सरबोर। राम राय निज पास बुलायो भाकत नंद किशोर। राम राय प्रभु की बैठक पर ही उन्होंने 3 वर्ष लगातार श्रीमद् भागवत की कथा की और कथा समाप्त कर संवत 1912 में धाम पधारे। वहीं उनकी समाधि है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।